नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का क्रैश कोर्स हमारा कंटिन्यू चल रहा है और उसमें दोस्तों हमारा चैप्टर टॉपिक जो था दोस्तों जो चल रहा था वो था एज, यानी कि दोस्तों एज प्रॉब्लम्स यानी आयु संबंधी प्रश्न। तो दोस्तों उसके सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और आज दोस्तों इसके जितने भी अब तक प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी क्वेश्चन इससे बनते हैं दोस्तों, उनको आज हम यहाँ पे कराएंगे। तो वीडियो दोस्तों स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो अच्छी बात है, और दोस्तों अगर नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि सुमित और सीता की आयुओं का अनुपात 2:3 है तथा 5 वर्ष बाद सुमित की आयु 25 वर्ष हो तो सीमा की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन को यूपी पुलिस में 2009 में दोस्तों पूछा गया था। तो हम इसको कैसे करेंगे दोस्तों, पहला तो है सुमित और दूसरा है दोस्तों सीता है दोस्तों, यानी कि सुमित और सीता की आयु का रेशियो दे रखा है दोस्तों 2:3। 5 वर्ष बाद सुमित की आयु 25 वर्ष हो जाती है दोस्तों। 5 वर्ष बाद यानी 5 years के बाद में दोस्तों क्या होता है, इसकी आयु 25 वर्ष हो जाती है। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि 5 वर्ष बाद दोस्तों 25 वर्ष है, तो दोस्तों आज कितने ईयर का होगा ये सुमित। तो दोस्तों आप कहोगे कि सर 5 साल बाद अगर 25 का होगा तो दोस्तों हम 25 में से 5 घटा देंगे तो हमारी आज की एज निकल आएगी। यानी कि दोस्तों आज वो कितने साल का है, 20 साल का। 20 साल का है दोस्तों, जबकि क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों अगर हम देखें तो आज वो कितने साल का है, 2 साल का। तो दोस्तों दो ना हो गए, कितने गुना ज़्यादा है इसका, 10 गुना। तो इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन आगे कहता है तो सीता की वर्तमान आयु बताइए। तो दोस्तों सीता भी 3 की ना होके दोस्तों इसकी 10 गुनी ज़्यादा यानी कि दोस्तों 30 वर्ष की होगी। और ये आ गया दोस्तों हमारा आंसर। दोस्तों इसमें करना कुछ नहीं था, 5 वर्ष बाद की दोस्तों एज दे रखी थी सुमित की 25 वर्ष। दोस्तों 5 साल बाद अगर वो 25 का होगा तो आज कितने का होगा, 20 साल का। दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार कितना, अगर मैं दोस्तों इसी को एक्चुअल एज मान लेता हूँ रेशियो को ही, तो दोस्तों सुमित की आयु हो गई 2 और दोस्तों सीता की आयु हो गई 3। तो दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि उसकी आयु दोस्तों 2 नहीं है, कितनी है, 20, जो कि दोस्तों इसका 10 गुना है। तो उसी तरह से दोस्तों सीता की आयु भी 3 ना होकर के इसका 10 गुना यानी कि 30 वर्ष रही होगी। और दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी की आयुओं का अनुपात 3:5 है और उनकी आयुओं का योग 56 वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले उनकी आयुओं का अनुपात क्या था। इस क्वेश्चन को दोस्तों एसएससी एफसीआई ने 2012 में पूछा था। तो दोस्तों हम कैसे करेंगे, ए तथा बी की दोस्तों आयुओं का अनुपात जो है वो दे रखा है दोस्तों 3:5। अगर दोस्तों मान लेता हूँ कि यही इनकी एक्चुअल एज है, अगर दोस्तों ए की आयु में 3 वर्ष मान लेता हूँ और बी की आयु मान लूँ दोस्तों 5 वर्ष है, तो दोस्तों इनकी अगर आयु का मैं योग देखूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 वर्ष। जबकि दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि ये आयु का योग 8 वर्ष नहीं है, कितना है, 56 वर्ष, जो कि दोस्तों इसका 7 गुना है। दोस्तों 8 का कितने गुना होता है, 56, 7 गुना। तो इसी तरह से दोस्तों अब क्वेश्चन ने कहा है तो 7 वर्ष पहले उनकी आयुओं का अनुपात क्या था। तो दोस्तों इनकी आयु, ए की आयु दोस्तों अभी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, इसका 7 गुना यानी कि दोस्तों 21 वर्ष। और दोस्तों बी की आयु भी दोस्तों 5 ना होकर के इसका 7 गुना यानी कि दोस्तों 35 वर्ष। क्या दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, नहीं दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये तो उनकी प्रेजेंट एज आई है, जो वर्तमान आयु है उनकी वो दोस्तों आई है हमारी ये। अब दोस्तों क्वेश्चन कहता है 7 वर्ष पहले, यानी दोस्तों 7 वर्ष पहले की बात चल रही है। आप दोस्तों खुद बताइए, अगर ए आज 21 साल का है तो दोस्तों 7 साल पहले कितने का रहा होगा वो। दोस्तों 21 में से 7 जाएंगे कितने का बचेंगे, 14। कहने का मतलब ये है दोस्तों वो 14 साल का है, ये दोस्तों कितने साल का है, 14 का। और दोस्तों अगर मैं बी की बात करता हूँ, बी दोस्तों आज 35 साल का है। तो दोस्तों आज से अगर 7 साल पहले की बात करूँ तो कितने साल का रहा होगा दोस्तों ये, तो 35 में से 7 घटाएंगे दोस्तों कितने बचेंगे, 28। यानी कि दोस्तों ए की आयु 7 साल पहले 14 थी और बी की आयु 28 थी। तो यहाँ से दोस्तों इनका रेशियो पूछा उसने, तो दोस्तों 14 से एक बार कट जाएगा और दोस्तों 14 से 2 बार कट जाएगा, यानी कि दोस्तों जो रेशियो है वो आ गया 1:2। और ये आ गया दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर।
तो इस तरह दोस्तों हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अंजू मंजू से 14 वर्ष बड़ी है, 10 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 5:3 होगा, तो अंजू की उम्र क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन को यूपी पुलिस 2009 में पूछा गया था। दोस्तों तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अंजू मंजू से 14 वर्ष बड़ी है और 10 वर्ष बाद दोस्तों इनकी उम्रों का अनुपात 5:3 होगा। 5:3 यानी कि अंजू और ये दोस्तों मंजू को हम लिख लेते हैं एम। अंजू को दोस्तों ए से और मंजू को एम से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी कि दोस्तों अगर कोई इंसान आज दोस्तों अगर 10 वर्ष बड़ा है तो दोस्तों वो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद भी दोस्तों वो 10 वर्ष ही बड़ा रहेगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि आज मान लीजिए दोस्तों ए और बी की आयु में दोस्तों डिफरेंस है कोई, तो दोस्तों आज वो अगर 4 साल ए दोस्त बी से 4 साल बड़ा है तो दोस्तों वो 20 साल बाद भी उससे 4 साल बड़ा ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों दोनों की एज बढ़ती जाएगी। तो ये दोस्तों मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। तो यहाँ से दोस्तों अगर मैं मान लेता हूँ कि अंजू की आयु दोस्तों 5 वर्ष है और मंजू की आयु दोस्तों 3 वर्ष है, तो यहाँ से दोस्तों मैं देखूँ तो अंजू दोस्तों मंजू से कितनी बड़ी है? 2 वर्ष। जबकि दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि अंजू मंजू से 14 वर्ष बड़ी है, जो कि दोस्तों इससे 7 गुना ज़्यादा है। तो दोस्तों अंजू की उम्र क्या होगी? तो दोस्तों अंजू की उम्र भी 5 ना होकर के इससे 7 गुना ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 35 वर्ष रही होगी। लेकिन दोस्तों ये आंसर अभी नहीं है, क्योंकि दोस्तों उसने आगे देखते हैं पूछा क्या है। 10 वर्ष बाद की बात है दोस्तों, ये 10 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात इतना था, यानी दोस्तों ये जो आयु आई है दोस्तों 10 वर्ष बाद की आई है। हमें चाहिए दोस्तों प्रेजेंट की। दोस्तों प्रेजेंट के लिए निकालने के लिए हमें फिर पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये 10 वर्ष बाद की है तो हमें 10 वर्ष पहले जाना पड़ेगा दोस्तों। तो अगर दोस्तों अंजू आज 35 वर्ष की है तो दोस्तों 10 साल पहले वो कितने की रही होगी? तो दोस्तों 10 साल पहले 35 में से दोस्तों 10 को हम घटा देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा? 25 वर्ष। यानी कि दोस्तों अंजू की जो आयु थी वो 10 वर्ष पहले दोस्तों कितनी थी? 25 वर्ष। और ये आ गया दोस्तों हमारा आंसर। तो इस तरह दोस्तों इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब आइए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए तथा बी की आयुओं का अनुपात 5:6 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व बी की आयु क्या थी? दोस्तों आंध्रा बैंक में इसको 2009 में पूछा गया था क्वेश्चन को। तो कैसे करेंगे दोस्तों? ए और बी की आयु पर दोस्तों रेशियो कितना दे रखा है? 5:6। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा दोस्तों। 6 वर्ष बाद ऊपर लिख लेता हूँ दोस्तों, ए और बी की आयु का रेशियो दे रखा है 5:6। ठीक है दोस्तों। अब 6 वर्ष बाद यह अनुपात, यानी दोस्तों 6 साल बाद क्या होता है? ये रेशियो हमारा बढ़ के हो जाता है 6:7। अब अगर दोस्तों यहाँ से मैं देखूँ तो दोस्तों 5 से 6, 6 से 7, यानी कि दोस्तों सेम डिफरेंस हमारा यहाँ पे भी 1 का है और दोस्तों यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है। तो दोस्तों ये डिफरेंस 1 का है, जबकि दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार ये कितने का है दोस्तों? 6 साल का। तो 1 का नहीं है दोस्तों, कितने का? 6 का, जो कि इसका 6 गुना है। तो इसी तरह से दोस्तों ए की आयु भी कितनी होगी दोस्तों? ए की आयु भी 5 ना होकर के इसका 6 गुना, यानी कि दोस्तों 30 वर्ष रही होगी। और दोस्तों बी की भी आयु 6 ना होकर के इसका 6 गुना, यानी कि दोस्तों 36 वर्ष रही होगी। दोस्तों अब आगे देखते हैं क्वेश्चन ने पूछा क्या। क्वेश्चन ने पूछा दोस्तों 5 वर्ष पूर्व बी की आयु क्या थी। तो दोस्तों ये हमारी कौन सी एज आई है दोस्तों? 30 वर्ष और 36 वर्ष, ये आई है दोस्तों हमारी प्रेजेंट एज। तो हमें दोस्तों कौन सी एज निकालनी है? 5 वर्ष पहले की, क्योंकि दोस्तों लिखा हुआ है क्वेश्चन में 5 वर्ष पूर्व बी की आयु क्या थी। तो दोस्तों आज बी की आयु कितनी है? 36 वर्ष। अगर दोस्तों हमें 5 साल पहले जाना पड़ेगा तो दोस्तों 36 में से हम क्या करेंगे? 5 को घटा देंगे तो यहाँ दोस्तों आ जाएगा हमारा 31 वर्ष। तो ये दोस्तों क्या आ गया? ये आ गई दोस्तों बी की आयु। कौन सी आयु दोस्तों? 5 वर्ष पहले की। तो इस तरह दोस्तों हम आंसर को फाइंड कर लेते हैं। तो दोनों क्वेश्चन दोस्तों आपके समझ में आ गए होंगे, सिंपल क्वेश्चन थे। और दोस्तों इसको बैंक 2009 में पूछा गया था और इसको दोस्तों यूपी प्लस में 2009 में पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है
अरुण और दीपक की वर्तमान आयुओं में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पूर्व उनकी आयुओं का अनुपात 5:7 था। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? दोस्तों अरुण को ए लिख लेंगे हम और दीपक को लिख लेंगे दोस्तों डी। इनकी आयुओं में दोस्तों 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले यानी दोस्तों 7 साल पहले की बात चल रही है। 7 वर्ष पहले उनकी आयुओं का अनुपात दोस्तों कितना था? 5:7। अब दोस्तों 5:7 था आयुओं का अनुपात। दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है दोस्तों। मैंने दोस्तों अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अंतर दोस्तों जो डिफरेंस होता है सदैव दोस्तों समान ही रहता है। आज अगर दोस्तों 2 साल का अंतर है दो लोगों की आयु में, तो दोस्तों 20 साल बाद भी 2 साल का ही अंतर होगा उन दोनों की आयु में, क्योंकि दोस्तों रेशियो जो भी है वो रहेगा, लेकिन दोस्तों डिफरेंस उनका सेम ही रहता है। दोस्तों यहाँ पे कितने का अंतर है दोस्तों? 2 का, जबकि क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों 14 वर्ष का अंतर है, जो कि दोस्तों इसका 7 गुना है। तो इसी तरह से दोस्तों उसने कहा है अगर दोस्तों मैं डी की आयु निकालूं यानी कि दीपक की, तो दोस्तों ये भी 7 का ना होके 7 गुना ज़्यादा यानी दोस्तों 49 वर्ष का होगा। और दोस्तों अगर मैं अरुण की आयु निकालना चाहूँ तो ये भी दोस्तों 5 का ना होके दोस्तों इसका 7 गुना ज़्यादा यानी कि दोस्तों 35 वर्ष का रहा होगा। 35 वर्ष। ये दोस्तों आयु कौन सी आयु? ये दोस्तों 7 साल पहले की आयु। अब दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। दोस्तों दीपक की वर्तमान आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये दोस्तों 7 साल पहले की आयु है। अब दोस्तों अगर मैं 7 साल बाद एक ही आयु देखूं दोस्तों तो कितनी हो जाएगी? 35 में दोस्तों 7 जुड़ जाएंगे, यानी कि दोस्तों इसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी फिर? पी, यानी कि दोस्तों 42 वर्ष। ये दोस्तों किसकी हो जाएगी? अरुण की। और दोस्तों अगर मैं दीपक की बात करूं तो दीपक की दोस्तों साल पहले आयु कितनी थी? 49। तो दोस्तों आज कितनी हो जाएगी? तो इसमें भी दोस्तों 7 ऐड हो जाएंगे, यानी कि 49 और 7 दोस्तों कितने होते हैं? 56, यानी कि दोस्तों इसकी आयु आ जाएगी 56 वर्ष। क्वेश्चन में दोस्तों दीपक की आयु पूछी गई थी, अरुण की आयु नहीं पूछी गई है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 56 ईयर्स, यानी कि दीपक की आयु दोस्तों 56 वर्ष आ जाएगी। तो इस तरह दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। अब आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौनी तथा उसकी माता की आयुओं का अनुपात 3:11 है। एक तो दोस्तों मौनी है और दोस्तों उसकी माता है कोई, यहाँ दोस्तों लिख देते हैं मौनी, और दोस्तों इसको यहाँ पे लिख देते हैं माता। उनकी आयुओं का अनुपात दोस्तों 3:11 है, यानी कि दोस्तों 3:11 हो गया ये। तथा उनकी आयु में 24 वर्ष का अंतर है। 3 वर्ष बाद उनकी आयुओं का अनुपात क्या होगा? दोस्तों आरआरबी 2006 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों अगर मैं अंतर देखता हूँ उनकी आयु में, अगर दोस्तों मान लो कि मौनी की आयु 3 वर्ष है और दोस्तों उसकी माता की आयु 11 वर्ष है, तो दोस्तों डिफरेंस कितने का आ गया यहाँ से? तो 11 में से 3 गए दोस्तों 8 बचे, यानी कि 8 का डिफरेंस। जबकि दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि 24 का डिफरेंस है, 8 का नहीं है 24 का है, जो कि दोस्तों इससे कितने गुना ज़्यादा है? 3 गुना। तो इसी तरह से दोस्तों अगर मैं उसकी माता की आयु देखूं तो दोस्तों ये भी 11 ना होकर इसके 3 गुना ज़्यादा, यानी कि 33 वर्ष हो जाएगी। और दोस्तों अगर मैं मौनी की आयु देखूं तो दोस्तों ये भी 3 ना होकर के इसका 3 गुना ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 9 वर्ष हो जाएगी। ये दोस्तों कौन सी एज आ गई उनकी? ये आ गई दोस्तों प्रेजेंट एज। जबकि दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा कि 3 वर्ष बाद उनकी आयुओं का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों 3 वर्ष बाद अगर हम चलें तो दोस्तों इसकी अगर 9 वर्ष है मौनी की, तो दोस्तों 3 साल बाद कितनी हो जाएगी इसकी हो जाएगी दोस्तों 12 वर्ष। और दोस्तों अगर उसकी माता की आयु 33 वर्ष है दोस्तों आज, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी वो? 36 वर्ष, क्योंकि दोस्तों 3 और जुड़ जाएंगे उसमें। तो यहाँ से दोस्तों ये आ गया हमारा रेशियो। अब दोस्तों मैंने बताया था अगर कटता है इसको तो काट लेते हैं। दोस्तों 12 से 1 टाइम और 12 से दोस्तों ये 3 टाइम। तो दोस्तों यहाँ से हमारा रेशियो आ गया 1:3। इसको दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी 1:3। और ये आ गया दोस्तों हमारा आंसर। तो इस तरह दोस्तों इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अब आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, खुशी और जागृति की आयु का अनुपात 5:8 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयुओं का अनुपात 3:4 होगा। आयुओं का अंतर क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन को आरआरबी ने 2008 में पूछा था।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। खुशी को दोस्तों मैं के लिख लेता हूँ और दोस्तों जागृति को जे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इनका अनुपात दे रखा है 5:8, यानी कि दोस्तों अगर खुशी 5 साल की है तो जागृति कितने साल की होगी, 8 साल की। अब दोस्तों आगे लिखा है कि 8 वर्ष बाद, यानी कि दोस्तों 8 साल बाद क्या होता है कि इनकी आयुओं का अनुपात दोस्तों 3:4 हो जाता है, यानी 3:4। तो उनकी आयुओं का अंतर क्या है दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 से दोस्तों 3 यानी कि 2 का डिफरेंस है, और यहाँ से दोस्तों 8 से 4 यानी 4 का डिफरेंस है। तो दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि अगर डिफरेंस दोस्तों समान ना हो तो हम उसको पहले समान कर लेते हैं। तो दोस्तों समान कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था दोस्तों, इनका डिफरेंस देखते हैं। इसका डिफरेंस दोस्तों 1 है और इसका डिफरेंस 3 है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया इस डिफरेंस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोस्तों एक की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, इसमें, इसमें भी और दोस्तों इसमें भी। और दोस्तों ये 3 जो आया है इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों इसमें भी करेंगे और दोस्तों इसमें भी। अब दोस्तों क्या होगा, अब इनका दोस्तों डिफरेंस हो जाएगा समान। दोस्तों 5 की अगर एक में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और दोस्तों 8 की अगर 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8। और वैसे ही दोस्तों 3 की अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, और दोस्तों 4 की अगर 3 में करेंगे तो ये हमारा 12 आ जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अब दोस्तों 5 से 9, 8 से 12, यानी कि दोस्तों डिफरेंस समान हो गया। 4 का डिफरेंस दोस्तों यहाँ पे और 4 का ही डिफरेंस यहाँ पे भी है। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम देखो तो दोस्तों 4 का डिफरेंस है, जबकि दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का है, 8 साल का, जो कि दोस्तों इससे 2 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरह से दोस्तों इसकी जो खुशी की आयु होगी वो भी दोस्तों 5 ना होके इसकी 2 गुनी, यानी कि दोस्तों 10 वर्ष हो जाएगी। और दोस्तों अगर मैं जागृति की आयु की बात करूं तो दोस्तों ये भी 8 ना होकर के इससे 2 गुना ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 16 वर्ष हो जाएगी। अब दोस्तों क्वेश्चन ने कहा है कि इनकी आयुओं का अंतर क्या होगा। दोस्तों मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था दोस्तों कि आयु का डिफरेंस दोस्तों समान ही रहता है, चाहे आप 10 साल पहले निकाल लीजिए आज निकाल लीजिए, दोस्तों डिफरेंस आपका सेम ही रहेगा। तो दोस्तों ये 10 साल की है खुशी, और दोस्तों जागृति कितने वर्ष की है दोस्तों, 16 वर्ष की। तो दोस्तों डिफरेंस कितने का आ गया, 10 और 16 में, तो दोस्तों डिफरेंस आ गया हमारा 16 माइनस 10, यानी कि दोस्तों 6 वर्ष का। और ये आ गया दोस्तों हमारा आंसर। तो इस तरह दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयुओं का अनुपात 3:5 था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, उनकी आयु क्रमशः क्या होंगी। दोस्तों बैंक पीओ में 2007 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो कैसे करेंगे दोस्तों, 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात दोस्तों 3:5 है, यानी कि ए अनुपात बी की आयु का दोस्तों 10 वर्ष पहले का अनुपात है कितना है दोस्तों, 3:5। वर्तमान आयु का अनुपात दोस्तों दे रखा है 2:3, यानी कि दोस्तों प्रेजेंट का, ये दे रखा है प्रेजेंट का। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, उनकी आयु निकालनी है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था पहले डिफरेंस चेक करेंगे दोस्तों, डिफरेंस सेम है कि नहीं। तो यहाँ दोस्तों 3 से 2 यानी कि 1 का डिफरेंस, और यहाँ दोस्तों 5 से 3 यानी कि 2 का डिफरेंस। तो दोस्तों इसको पहले सेम करते हैं। तो यहाँ दोस्तों 2 से 3 यानी कि 1 है, तो दोस्तों 1 की मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे और दोस्तों 1 की इसमें करेंगे, तो हमारी वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई आप किसी भी संख्या में कर लीजिए दोस्तों वही संख्या आती है मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि दोस्तों एक की किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करें संख्या स्वयं ही होती है दोस्तों। तो 1 की मल्टीप्लाई करी दोस्तों इसमें तो ये 3 ही आ गया, और दोस्तों 5 में अगर 1 की मल्टीप्लाई करी तो ये 5 ही आ जाएगा। अब दोस्तों इसका डिफरेंस चेक करते हैं, इसका डिफरेंस है दोस्तों 2 का। तो फिर मैंने दोस्तों आपको बताया था कि इसके डिफरेंस की मल्टीप्लाई दोस्तों नीचे वाले में करेंगे, दोस्तों इसकी गुणा 2 और दोस्तों इसकी फिर इसमें भी यानी मल्टीप्लाई 2। दोस्तों 2 2 जा कितना होता है 4, और दोस्तों 3 2 जा 6। अब दोस्तों हमारा ये रेशियो क्या हो गया दोस्तों, सेम, क्योंकि दोस्तों 3 से 4 और 5 से 6, यानी कि डिफरेंस दोस्तों समान हो गया, 1 का डिफरेंस है यहाँ से। तो दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार अगर हम देखें तो 10 का डिफरेंस है, जो कि दोस्तों इसका 10 गुना है। तो इसी तरह से दोस्तों इनकी प्रेजेंट आयु भी 4 ना हो गए दोस्तों इसका 10 गुना, यानी कि दोस्तों 40 वर्ष हो जाएगी।
और दोस्तों ये भी बी की भी आयु 6 ना होगी इसके 10 गुना, यानी कि दोस्तों 60 वर्ष हो जाएगी। तो दोस्तों इनकी आयु क्रमशः कितनी हो जाएंगी, 40 और 60 वर्ष, यानी कि दोस्तों 40 और 60। तो ये आ गया दोस्तों आंसर आपका। तो इस तरह से दोस्तों इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 16 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। इनकी वर्तमान आयु बताओ। दोस्तों इस क्वेश्चन को एसएससी ने 2006 में पूछा था। तो दोस्तों आइए देखते हैं इनको कैसे करेंगे। तो दोस्तों दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात था 5:7, यानी कि दोस्तों दो व्यक्तियों को मैं ए और बी मान लूँ, तो इनकी आयु का जो रेशियो था वो था दोस्तों 5:7। अब दोस्तों आगे देखते हैं इसमें। क्वेश्चन कहता है 16 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। यानी दोस्तों 16 वर्ष पहले अगर मैं जाता हूँ, यानी 16 वर्ष पहले, तो दोस्तों इनकी आयु का जो रेशियो था वो था दोस्तों 3:5, यानी 3:5। अब दोस्तों इनकी वर्तमान आयु पूछी। वर्तमान आयु दोस्तों कौन सी वाली है, ये वाली प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज दोस्तों कौन सी है, 5:7। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ से यहाँ का दोस्तों डिफरेंस देखता हूँ तो 3 से 5 का है दोस्तों, और यहाँ से 5 से 7 का, यानी कि दोस्तों डिफरेंस समान है। 2 का डिफरेंस दोस्तों यहाँ पे और 2 का ही डिफरेंस यहाँ पे भी है। तो दोस्तों ये हमारा डिफरेंस हो गया 2 का, जबकि दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का है, 16 का, जो इसका 8 गुना है। तो इसी तरह से दोस्तों ये भी दोस्तों आयु, ए की भी आयु दोस्तों 5 ना होगी, इसका 8 गुना, यानी कि दोस्तों 40 वर्ष हो जाएगी। और इसी तरह से दोस्तों बी की भी आयु 7 ना होकर के इसका 8 गुना, यानी कि दोस्तों 56 वर्ष हो जाएगी। अब दोस्तों इसने पूछा इनकी वर्तमान आयु बताइए। तो दोस्तों 40 और 56 वर्ष दोनों की वर्तमान आयु आ गई। तो इस तरह से दोस्तों हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास दोस्तों पसंद आई है तो दोस्तों हमारी वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि दोस्तों आज मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन दोस्तों इसमें बनते हैं, और भी दोस्तों क्वेश्चंस हैं, लेकिन दोस्तों इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप दोस्तों उनको बार बार कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने दोस्तों हर एक टाइप का लगभग एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया है, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक। तो दोस्तों आप अपना विश्वास बनाए रखिए, अपने मोटिवेशन को दोस्तों आप कम मत होने दीजिए, क्योंकि मोटिवेशन दोस्तों अगर कम हुआ तो दोस्तों आप सिलेक्शन से रह सकते हैं। तो इस वजह से दोस्तों आप मोटिवेशन को लगातार बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए दोस्तों, और अपनी पढ़ाई को दोस्तों कंटिन्यू रखिए। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपका दोस्तों मैथ इम्प्रूव हो रहा है, तो दोस्तों आप हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए, जिससे दोस्तों हमारे मोटिवेशन बढ़ता रहे, और हम दोस्तों आपके लिए भविष्य में नई नई क्लासें दोस्तों लाते रहें। तो इसी तरह से दोस्तों पढ़ते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।